नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका सादा सा नाम है द पावर ऑफ माइंडसेट। लेकिन इस किताब की गहराई किसी भी इंसान को जड़ से बदल सकती है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि जिंदगी का 90% हिस्सा हमारे माइंड में पैदा होता है और सिर्फ 10% दुनिया में दिखता है। असल खेल बाहर का नहीं, माइंडसेट का होता है। और ये किताब हमें समझाती है कि क्यों कुछ लोग आगे बढ़ते जाते हैं और बाकी लोग वहीं रह जाते हैं जहां थे। तो चलिए धीरे धीरे इस किताब की असली ताकत को समझते हैं, एक एक लेयर खोलते हैं और देखते हैं कि माइंडसेट आखिर इतना पावरफुल क्यों है। सबसे पहले एक सबसे जरूरी सच को समझते हैं। हर इंसान दो तरह के माइंडसेट में से एक के साथ जीता है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। और इन दोनों माइंडसेट का फर्क इतना गहरा है कि एक इंसान को लाइफ टाइम मीडियोक्रिटी में फंसा कर रख देता है और दूसरा इंसान को उन जगहों तक ले जाता है जहां वो कभी सोच भी नहीं सकता था। और सबसे पहले समझते हैं वो चीज जो दुनिया के ज्यादातर लोग समझते ही नहीं, लेकिन 1% लोग उसी के दम पर आगे निकल जाते हैं। देखिए, हर इंसान की सोच 2 कैटेगरीज में आती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि लोग खुद नहीं जानते कि वे किस माइंडसेट में जी रहे हैं। कुछ लोग अपने दिमाग में एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। उन्हें लगता है मैं जैसा हूं बस वैसा ही रहूंगा, मुझसे बड़ा काम नहीं होगा, मेरी जिंदगी ऐसी ही है, बदल नहीं सकती, मेरे अंदर कौशल नहीं है, मेरे पास लक नहीं है। ऐसे लोग कठिनाई देखते ही टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि काबिलियत जन्म से आती है, सीखने से नहीं। यही होता है फिक्स्ड माइंडसेट। और ये वो माइंडसेट है जो इंसान की जिंदगी की ग्रोथ को चुपचाप मार देता है, बिना उसे पता चले। लेकिन दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं। उनकी सोच अलग होती है। उन्हें यकीन होता है कि इंसान सीख सकता है, कौशल डेवलप कर सकता है, गलतियों को सुधार सकता है और अपने आप को जितनी चाहे उतनी बार नए सिरे से बना सकता है। उनके लिए टैलेंट सब कुछ नहीं होता, उनके लिए सीखने की इच्छा सबसे बड़ा वेपन होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को दुश्मन नहीं मानते, बल्कि उसे एक संकेत मानते हैं कि अरे ये रास्ता नहीं चला, कोई और तरीका अपनाते हैं। और यही फर्क लोगों को 2 कैटेगरीज में बांट देता है, एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब सोचें आप किस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, क्योंकि आपकी जीवन की दिशा माइंडसेट ही तय करता है। देखिए, इंसान का दिमाग एक बहुत अजीब चीज है। ये वही दिखाता है जो आप इसे देखने देते हैं। अगर आप इसे बार बार बताएं कि मेरे बस की बात नहीं है, तो ये धीरे धीरे आपकी हर कोशिश को दबा देता है। लेकिन अगर आप इसे बोलें कि हाँ मुश्किल है लेकिन सीख सकता हूं, तो ये आपकी दिमाग के अंदर ऐसे रास्ते बनाना शुरू कर देता है जिनका आपको पहले पता भी नहीं था। माइंडसेट की असली ताकत यही है, ये आपको आपकी असली पोटेंशियल से मिलवाता है। अक्सर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियों या कमियों को परमानेंट मान लेते हैं। उन्हें लगता है मैं स्लो लर्नर हूं, मुझसे मैथ्स नहीं होती, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं लीडरशिप नहीं कर सकता। लेकिन ये सब आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी स्टेज है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इन बातों को फाइनल नहीं मानते। वे कहते हैं अभी नहीं आता, सीख जाऊंगा। और यही अभी नहीं आता की सोच उन्हें उन लोगों से सालों आगे पहुंचा देती है जो अपनी कमी को अपने किस्मत मान लेते हैं। माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपकी आंखों के सामने छुपी हुई पॉसिबिलिटीज को खोल देता है। और पॉसिबिलिटीज खुलते ही इंसान का वर्ल्ड बदल जाता है। उसे वही दुनिया अलग दिखने लगती है। जहां पहले दीवारें दिखती थीं, अब रास्ते दिखने लगते हैं। जहां पहले डर था, अब क्यूरियोसिटी आ जाती है। जहां पहले मैं नहीं कर सकता था, अब मैं कोशिश करता हूं आ जाता है। और यही छोटी सी सोच की बदलावट एक दिन आपके पूरे फ्यूचर को बदल देती है। सोचिए, दुनिया के सभी महान अचीवर्स, साइंटिस्ट्स, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट्स, एथलीट्स, क्या वे जन्म से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे? नहीं, ज्यादातर तो एकदम नॉर्मल थे। लेकिन उनकी सोच नॉर्मल नहीं थी। जब बाकी लोग कहते थे ये नामुमकिन है, तब वे बस एक बात कहते थे, शायद मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। यही माइंडसेट एक सामान्य इंसान को असाधारण इंसान में बदल देता है। और सच्चाई तो यह है कि आपकी जिंदगी का हर बड़ा फैसला, हर बड़ा मौका, हर बड़ी ग्रोथ माइंडसेट के डोरवे से होकर गुजरती है। जो सोच खोल लेता है
दुनिया उसके लिए खुल जाती है। जो सोच बंद कर लेता है, दुनिया उसके लिए बंद हो जाती है। अब आप समझ पाए होंगे कि माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील है। जिधर माइंड घुमाएंगे उधर जीवन चल पड़ेगा। माइंडसेट की शुरुआत जहां से होती है वो है सेल्फ बिलीफ, यानी अपने आप को एक चांस देना। बहुत लोग पूछते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, सेल्फ बिलीफ कैसे बढ़ता है, आखिर क्यों 90% लोग खुद पर भरोसा खो देते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हमने बचपन से यही सुन सुनकर बड़ा किया है कि गलती मत करना, रिस्क मत लेना, अगर फेल हो गए तो क्या होगा। और इस डर ने धीरे धीरे हमारे अंदर ये धारणा बैठा दी कि हम ओके हैं पर बहुत काम के नहीं, हम नॉर्मल हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। यही जगह है जहां एक आम इंसान और एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान के रास्ते अलग हो जाते हैं। सेल्फ बिलीफ कैसे टूटता है? ज्यादातर लोगों में सेल्फ बिलीफ इसलिए नहीं होता क्योंकि वे खुद को अपने पास्ट के हिसाब से जज करते रहते हैं। अगर स्कूल में मैथ्स वीक थी तो लाइफ लॉन्ग सोचते रहते हैं, मुझसे नंबर्स नहीं होते। अगर एक बार पब्लिक स्पीकिंग में नर्वसनेस हुई तो हमेशा मान लेते हैं, मुझे स्टेज फियर है, मैं बोल नहीं सकता। अगर किसी ने बचपन में मजाक बनाया तो परमानेंटली सोच लेते हैं, मैं कॉन्फिडेंट इंसान नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका पास्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ एक अनुभव था जो बदल सकता है, मिट सकता है और नए अनुभव से रिप्लेस हो सकता है। ग्रोथ माइंडसेट यही कहता है, अभी नहीं आता, लेकिन अगर मैं सीखने के लिए तैयार हूं तो एक दिन ये भी आ जाएगा। सेल्फ बिलीफ कैसे बनता है? सेल्फ बिलीफ का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो हर बड़े अचीवर की लाइफ में कॉमन है। 1, छोटे छोटे विंस। जब आप एक छोटी सी चीज सीख लेते हैं, एक छोटी सी हैबिट बना लेते हैं, एक छोटा सा इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है, देख तुम कर सकते हो। यही छोटे विंस बाद में बड़े कॉन्फिडेंस में बदल जाते हैं। 2, अपने दिमाग को सही कहानी सुनाना। देखिए, हर इंसान अपनी लाइफ में खुद को एक कहानी सुनाते हुए जीता है। या तो वो कहता है, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, या फिर कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं सुधार रहा हूं। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा दूसरी कहानी चुनता है और वही कहानी उसे आगे बढ़ाती है। 3, गलतियों को एनिमी नहीं गाइड मानना। अगर आप सीख रहे हैं तो मिस्टेक्स होंगी ही, लेकिन ये मिस्टेक्स खत्म नहीं करती, डायरेक्शन देती हैं। यही माइंडसेट सेल्फ बिलीफ को अंदर से मजबूत कर देता है, क्योंकि फिर आप गिरने से नहीं डरते, आप रुकने से डरते हैं। सेल्फ बिलीफ की असली ताकत। जब सेल्फ बिलीफ आपके अंदर बैठ जाता है तो आप धीरे धीरे उस इंसान में बदलने लगते हैं जिसे आपने कभी इमेजिन किया था। आप कोशिश करने लगते हैं, आप सीखने लगते हैं, आप खुद को चैलेंज करने लगते हैं, और एक दिन आप महसूस करते हैं कि जिस इंसान को आप 5 साल पहले खुद को मानते थे, आज आप उससे बिल्कुल अलग हैं। स्ट्रॉन्गर, मोर केपेबल, मोर कॉन्फिडेंट, मोर अलाइव। यही है सेल्फ बिलीफ की असली पावर। यह आपको बदल देता है, बाहर से नहीं, अंदर से। माइंडसेट की सबसे असली और सबसे सच्ची पहचान तब होती है जब जिंदगी आपकी प्लानिंग नहीं मानती, जब चीजें बिगड़ती हैं, जब मेहनत का रिजल्ट देर से आता है, जब लोग डाउट करते हैं, और सबसे ज्यादा जब आप खुद अपने आप पर डाउट करने लगते हैं। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं और सिर्फ 10% लोग आगे बढ़ते हैं। और उन 10% में ही वो लोग होते हैं जिन्हें दुनिया सक्सेस, लीडर, अचीवर कहती है। लेकिन ये फर्क आखिर कैसे बनता है? चैलेंज और फेलियर दोनों एक जैसे नहीं होते। बहुत लोगों के दिमाग में एक बहुत गलत धारणा बैठी होती है कि अगर चीजें मुश्किल हो रही हैं, इसका मतलब मैं गलत रास्ते पर हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये समझते हैं कि मुश्किल रास्ता ही असली रास्ता होता है, क्योंकि अगर काम आसान है तो हर कोई कर लेगा और भीड़ में स्टैंड आउट होने का कोई चांस ही नहीं बचेगा। चैलेंज आपको रोकने नहीं आते, वे आपको शेप देने आते हैं। जैसे जिम में मसल बनाने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए, वैसे ही जिंदगी में ग्रोथ के लिए चैलेंजेस की जरूरत होती है। फेलियर्स आपकी कहानी खत्म नहीं करते, उसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट की सबसे बड़ा पहचान एक चीज में दिखती है, वे फेलियर्स को फाइनल डिसीजन नहीं मानते। ज्यादातर लोगों के लिए फेलियर मतलब बस खत्म, मैं यहीं तक हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए फेलियर मतलब अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया,
तो कोई दूसरा तरीका देखते हैं। वे हर असफलता को एक मैसेज की तरह लेते हैं, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि ये रास्ता नहीं, थोड़ा बाएं तरफ जाना। और यही अप्रोच उन्हें उन लोगों से अलग कर देती है जो एक बार हार कर बैठ जाते हैं। लाइफ में दो तरह की थिंकिंग काम करती है। पहली, अवॉइड डिफिकल्टी माइंडसेट, जो हर मुश्किल से बचता है, जो डरता है कि लोग क्या कहेंगे, जो रिस्क नहीं लेना चाहता, जो कंफर्ट जोन में सेफ फील करता है। दूसरी, ग्रो थ्रू डिफिकल्टी माइंडसेट, जो चैलेंज को फेस करता है, जो हर फॉल को सीख में बदलता है, जो रिस्क लेकर नई चीजें सीखता है, जो कंफर्ट जोन को खुद से दूर रखता है। पहले माइंडसेट वाले लोग शुरुआत में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन लेटर लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। दूसरे माइंडसेट वाले लोग शुरुआत में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन लेटर लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। चैलेंज से डरने की क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जंप, आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ, आपका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा वहीं छिपा होता है जहां सबसे ज्यादा डर लगता है। जो इंसान चैलेंज से भागता है वो ग्रोथ से छिप रहा होता है। जो इंसान चैलेंज की तरफ कदम बढ़ाता है वो खुद को अपग्रेड करने निकल पड़ा होता है। कई बार आपके सामने कोई चैलेंज इसलिए आता है क्योंकि जिंदगी चाहती है कि आप अपने अंदर की उस ताकत को देखें जो आप खुद में नहीं देख पा रहे थे, और यही सोच आपको हर मुश्किल में ताकत दिखाती है, हर गिरावट में सीख दिखाती है और हर असफलता में डायरेक्शन दिखाती है। यही माइंडसेट का असली टेस्ट है और यही आपके फ्यूचर का असली रास्ता बनाता है। कभी कभी जिंदगी आपको एकदम खामोश कमरे में ले आती है, जहां ना कोई ताली बजाता है, ना कोई आपका नाम लेता है, बस आप और आपकी सोच। वही सोच जो या तो आपको उठाती है या भीतर से तोड़ देती है। माइंडसेट की शक्ति यही असली रूप दिखाती है। एक कहानी याद आती है रिया की। रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। वो हमेशा से पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन खुद के बारे में उसकी एक ही बिलीफ थी, मैं एवरेज हूं, मैं बड़ी चीजें नहीं कर सकती। ये एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन धागे की तरह उसकी पूरी पर्सनैलिटी को बांध कर रखता था। क्लास टॉपर देखती, वो सोचती ये लोग अलग हैं। अपॉर्चुनिटी मिलती, वो खुद ही पीछे हट जाती, ये मेरे बस की बात नहीं है। माइंडसेट के ये अदृश्य धागे उसे बांधते जा रहे थे और उसे पता भी नहीं था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक छोटा सा मोमेंट आया। एक सेमिनार में एक स्पीकर ने पूछा, किसी ने आपको कभी बोला कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो? अच्छा, अब बताइए आपने कब खुद को यह बोल दिया कि मैं बस इतना ही हूं? यह सवाल तीर की तरह लगा। रिया ने पहली बार महसूस किया कि असल में उसे कभी दूसरों ने नहीं रोका था, उसने खुद को रोक रखा था। उस दिन उसने एक छोटी सी एक्सरसाइज शुरू की। वो रोज रात को सिर्फ 5 मिनट बैठकर खुद से यह सवाल पूछती, आज क्या ऐसा किया जिससे मैं अपने पुराने वर्जन से 1% बेटर बनूं? धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जहां पहले वो अपॉर्चुनिटी देखने पर डरती थी, अब क्यूरियोसिटी आने लगी। पहले जहां दिक्कत दिखती थी, अब चैलेंज दिखने लगा। माइंडसेट का यही खेल है, आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, आप दुनिया को वैसे देखते हो जैसा आपका मन सोचता है। रिया ने कॉलेज में कंपटीशन में हिस्सा लिया। पहले राउंड में फेल हो गई। पहले वाली रिया यही हार मान लेती, लेकिन अब उसने खुद से कहा, फेल होना मेरी आइडेंटिटी नहीं, यह सिर्फ एक मैसेज है कि मुझे बेटर बनना है। वो फिर से तैयार हुई, दोबारा अप्लाई किया और नेक्स्ट ईयर वही कंपटीशन जीती। उसका जीतना बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात यह थी कि उसका माइंड फाइनली उसके कंट्रोल में आने लगा था। जिंदगी में भी यही होता है। लोग सोचते हैं सक्सेस रिसोर्सेस से आती है, लेकिन सच ये है, सक्सेस पहले माइंड में बनती है, फिर रियल लाइफ में साबित होती है। आपका माइंडसेट आपके दुनिया को शेप करता है। आप कैसे सोचते हैं, किस चीज को चांस देते हैं, किस मौके को गिरने देता है, किससे डरते हैं और कहां खड़े रहते हैं। माइंडसेट आपका भविष्य डिजाइन करता है, खामोशी से, धीरे धीरे, बिना आपके नोटिस किए। लेकिन अगर आप एक बार यह समझ जाएं कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही बनता जाता हूं, तो गेम बदल जाता है। आपका कॉन्फिडेंस बदल जाता है, आपका रिस्क टेकिंग बदल जाता है, आपकी हैबिट्स बदल जाती हैं और उसी के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन यह बात अधूरी है। असल स्ट्रेंथ पॉजिटिव सोच नहीं, इंटेंशनल सोच है। वो सोच जो हर रोज आपको धीरे धीरे नई दिशा में धकेलती है। जैसे पानी का एक एक बूंद बर्तन भर देता है,
वैसे माइंड की एक एक छोटी सोच आपके फ्यूचर को भर देती है। इसलिए पार्ट 5 का मुख्य मैसेज सिर्फ इतना है, माइंडसेट कोई लग्जरी नहीं, माइंडसेट आपका सबसे बड़ा वेपन है। आपके पास पैसा ना हो चलेगा, टैलेंट कम हो चलेगा, लेकिन माइंडसेट स्ट्रांग हो तो आप अपनी जिंदगी को फिर से लिख सकते हैं। और ये चीज जिंदगी में सच्ची आजादी देती है। माइंडसेट बदलना सिर्फ बातें सुनने से नहीं होता। माइंडसेट तब बदलता है जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, अपने थॉट्स को पकड़ना, अपने रिएक्शंस को समझना और अपनी रोज की छोटी छोटी आदतों को डिकोड करना। माइंडसेट को चेंज करना कोई एक डे चैलेंज नहीं, ये एक धीमी, गहरी, अंदर से होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसे समझने के लिए एक कहानी परफेक्टली फिट बैठती है, अर्जुन की। अर्जुन एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब करता था, जिस तरह का काम हर कोई करता है। सुबह 9 ऑफिस, शाम 6 घर, फिर वही रूटीन, वही स्क्रोलिंग, वही कंप्लेंट्स। लेकिन उसकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो हर छोटे काम में भी खुद को पावरलेस महसूस करता था। डेडलाइन आई तो ये मेरे बस की बात नहीं, प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, एक्स्ट्रा काम मिला तो ये अनफेयर है। उसे हमेशा लगता था जैसे जिंदगी उसे कंट्रोल कर रही है और वो बस ट्रैफिक लाइट के सिग्नल की तरह खड़ा इंतजार करता रहता है कि कब कोई ग्रीन देगा और कब वो आगे बढ़ेगा। एक दिन उसकी कंपनी में एक नए मैनेजर आए, मिस्टर शॉन। एक मीटिंग में जब सब लोग अपने एक्सक्यूजेस बता रहे थे कि मार्केट खराब है, क्लाइंट समझ नहीं रहा, वर्कलोड ज्यादा है, अर्जुन भी वही बोलने वाला था। लेकिन शॉन ने एक लाइन कही, एक छोटी सी लाइन जिसने अर्जुन की पूरी लाइफ बदल दी। लाइफ डजंट चेंज व्हेन योर सिचुएशन चेंजेस, लाइफ चेंजेस व्हेन योर इंटरप्रिटेशन चेंजेस। इंटरप्रिटेशन यानी आप चीजों को कैसे देखते हो। उसी मोमेंट अर्जुन को लगा कि शायद प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम उसका नजरिया है। उस दिन उसने तय किया कि वो अपने माइंडसेट को इंटेंशनली रिवायर करेगा। और ये बदलाव 3 सिंपल स्टेप्स से शुरू हुआ। 3 ऐसे स्टेप्स जो शायद आपके लाइफ में भी कुछ खोल दें। पहला बदलाव, पॉज, ऑब्जर्व, रिस्पॉन्ड। अर्जुन ने एक छोटी हैबिट शुरू की। जब भी कोई प्रॉब्लम आती वो तुरंत रिएक्शन नहीं देता था, वो बस 2 सेकंड रुकता, एक डीप ब्रेथ लेता और खुद से एक सिंपल सवाल पूछता कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा सकती है। पहले जो चीजें उसे इरिटेट करती थीं, अब वही सिचुएशंस ग्रोथ का मौका बनने लगी। ट्रैफिक में फंसा तो पेशेंस इंप्रूव हुआ, बॉस ने फीडबैक दिया तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, प्लान फेल हुआ तो स्ट्रैटेजी स्ट्रांग हुई। माइंडसेट का जादू यही दिखता है जब आप रिएक्ट करना छोड़कर रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हो। दूसरा बदलाव, स्मॉल प्रॉमिसेस, बिग आइडेंटिटी। अर्जुन ने अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए एक बड़ा गोल नहीं रखा। उसने रोज अपने आप से छोटी छोटी प्रॉमिसेस किए। हर सुबह 10 मिनट पढ़ूंगा, दिन में 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखूंगा, सोशल मीडिया सुबह नहीं खोलूंगा, हर हफ्ते एक नई स्किल सीखूंगा। धीरे धीरे ये टाइनी हैबिट्स उसकी आइडेंटिटी को शेप करने लगी। क्योंकि सच यही है, आप वही बनते हो जो आप रोज करते हो, ना कि जो आप कभी कभार डिसाइड करते हो। माइंडसेट की असली ताकत हैबिट्स में दिखती है। तीसरा बदलाव, फियर के पीछे जाने की आदत। अर्जुन को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। पहले वो एस्केप करता था, लेकिन माइंडसेट बदलने के बाद उसने रूल बनाया, जिस चीज से डर लगे उसी की ओर 10 कदम चलूंगा। उसने छोटे स्टेप्स लिए, पहले टीम के सामने बोला, फिर कंपनी इवेंट में, फिर एक सेमिनार में। पहली बार वो कांप रहा था, दूसरी बार वॉइस हिल रही थी, तीसरी बार उसका माइंड अंदर से विस्पर कर रहा था, सी यू कैन डू दिस। और वहीं उसकी आइडेंटिटी बदल गई। डर जब पीछा करने लायक चीज बन जाए तब माइंड सच में फ्री होता है। धीरे धीरे अर्जुन की जॉब, उसकी सैलरी, उसका लाइफस्टाइल सब बदल गया। लेकिन सबसे ज्यादा बदला हुआ पार्ट था उसका माइंडसेट। अब वो वही इंसान नहीं था जो हर प्रॉब्लम से डर कर भागता था। अब वो हर चैलेंज में नई स्ट्रेंथ ढूंढता था। उसने फाइनली समझ लिया था कि माइंडसेट बदलना यानी खुद के अगेंस्ट नहीं जाना। माइंडसेट बदलना यानी खुद के पुराने वर्जन को पीछे छोड़ना। लाइफ बाहर नहीं बदलती, लाइफ अंदर से बदलती है। और जब आपका अंदर बदल जाता है तो बाहरी दुनिया खुद ही उसका रिफ्लेक्शन बन जाती है। जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा रास्ता बाहर नहीं, आपके अपने माइंड के अंदर छिपा होता है। आपका माइंडसेट ही तय करता है कि
कि आप किस चीज को प्रॉब्लम मानते हैं, किस चीज को अपॉर्चुनिटी, किस से भागते हो और किसके सामने खड़े होना सीखते हो। और ऑनेस्टली, अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप अपने पुराने वर्जन से निकलकर एक नए वर्जन में कदम रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखना, नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब आप उसे एक्शन में बदलते हो। ये वीडियो आपकी लाइफ तभी बदल सकती है जब आज ही, हाँ अभी इसी वक्त, आप अपने लिए कोई एक छोटा सा स्टेप चुनो। कुछ भी हो सकता है। सुबह उठकर 10 मिनट पढ़ना, एक छोटी सी बैड हैबिट को छोड़ना, एक नई स्किल सीखना, जितना डर लगता है उसी काम का छोटा सा हिस्सा शुरू करना और फिर उस स्टेप को रोज रिपीट करना। आप देखोगे एक हफ्ते में माइंड बदलना शुरू हो जाएगा, एक महीने में हैबिट्स बदल जाएंगी और फिर लाइफ भी बदलना शुरू कर देगी। क्योंकि जो इंसान अपने माइंडसेट को जीत लेता है, दुनिया में उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। अब आपको बस एक डिसीजन लेना है। क्या आप इस वीडियो को देखकर आगे बढ़ते हो या वापस उसी रूटीन में लौट जाते हो? अगर आप सच में अपने माइंडसेट को ग्रो करना चाहते हो, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो दोस्त एक कमेंट में लिखो, आई एम रेडी टू चेंज। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, यह आपका पहला कमिटमेंट होगा आपके नए वर्जन के लिए। और अगर आप चाहें कि ऐसी पावरफुल लाइफ चेंजिंग किताबों के सार हम आपको हर बार इसी तरह आसान, सिंपल और इंस्पायरिंग तरीके से समझाते रहें, तो बस एक छोटा सा काम कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिसमें किसी को इसकी जरूरत हो, और चैनल बुकसम को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि हम यहां सिर्फ समरीज नहीं बनाते, हम यहां एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जहां हर इंसान अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ रहा है। धन्यवाद।